क्लास 10 मैथ में हम अपनी जो प्रमेय थी √2 मतलब सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आपके लिए होमवर्क दिया था √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके साथ साथ हम कुछ अपरिमेय संख्याओं के गुण हैं उसको जानेंगे। जैसे कि अगर मैं पहले गुण की बात करूं तो पहला गुण ये हो जाएगा कि अगर हम अपरिमेय संख्या में कोई भी अपरिमेय संख्या जोड़ें, मान लो √3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 में मैं क्या करूं, कोई भी संख्या जोड़ूं, कोई भी संख्या जोड़ूं। मान लो मैंने जोड़ लिया 2 जोड़ा और फिर मैंने √5 जोड़ा और फिर मैंने माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से जो संख्या निकल के आएगी, यहाँ से जो नंबर निकल के आएगा वो हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा कि अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो वो संख्या जो है वो हमेशा कैसी मिलती है, अपरिमेय संख्या मिलती है। सही है, ठीक। दूसरा गुण क्या है, पहला जोड़ने घटाने वाला, दूसरा आपको समझ में आ गया होगा कि गुणा और भाग वाला होगा। तो दूसरा वाला क्या है, जैसे कि मैं कहूँ √3 को मैं √3 से गुणा करूँ तो ये क्या मिल रही है, परिमेय संख्या मिल रही है। और ये दोनों क्या है, अपरिमेय। और √3 की अगर मैं गुणा करूँ √2 से तो ये क्या आ जाएगी, हमेशा एक क्या आ जाएगी, √6 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि जो नियम नंबर 2 है गुणा वाला, उसमें हम ये समझ सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेय संख्या से गुणा कभी कभी तो परिमेय हो सकती है लेकिन अधिकांशता नहीं होती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों ही सेम रूट होना चाहिए। ये हमारी क्या हो जाती है, कंडीशन हो जाती है, जिससे कि वो परिमेय बन जाती है। तो गुणा वाले में क्या नियम आ गया, जो आपको लिखना भी है, याद करना भी है। पहला नियम, अपरिमेय संख्याओं में कुछ भी जोड़ा जाए घटाया जाए संख्या हमेशा अपरिमेय रहती है। दूसरा नियम, किसी भी अपरिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय से कभी कभी परिमेय होती है और कभी कभी अपरिमेय होती है। कंडीशन मैंने बता दी, परिमेय कब होगी, जब उसकी गुणा खुद उसी नंबर से होगी। तो और अपरिमेय कब होगी, जब उसकी गुणा किसी भी दूसरी अपरिमेय संख्या से होगी। ठीक। अब ये तीसरा है हमारा भाग वाला। तो भाग वाले में क्या करेंगे, देखो सेम यही बात है, √3 की बटे करेंगे √3 से तो हमेशा एक परिमेय संख्या मिल रही है। और √3 का अगर हम √2 से भाग करेंगे तो ये कुछ भी संख्या नहीं मिल रही है। यानी कि अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेय से भाग कभी कभी परिमेय संख्या होता है और कभी कभी अपरिमेय संख्या होता है। ये समझ में आ गया होगा। तो आपको ये 3 नियम लिखना है, समझना है। अब हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज के लिए। ठीक। तो जो पहला सवाल है हमारी जो तीसरी अभ्यास है प्रश्नावली 1.3 का, वो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक मैंने √2 बताया था, √3 होमवर्क में दिया था। उसके बाद ये √5 जैसा √2 वाला किया था सेम उसी मेथड से आपको √5 वाला करना होगा। √5 वाला आपके लिए होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो पहली मैंने जो मेथड है, क्या करेंगे हम विरोधाभास विधि से 3 + √5 को हम क्या मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, जब ये परिमेय है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q
पूर्णांक है, पूर्णांक इस प्रकार है कि HCF ऑफ P एंड Q बराबर 1। सही है, ये पूर्णांक हो गए। अब यहाँ से मैं √5 की जो वैल्यू निकालूं वो कैसे निकलेगी, तो ये जो 3 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2√5 बराबर P/Q माइनस का 3, 2√5 बराबर, अब ये 2 कहाँ भेजेंगे, इसका एलसीएम ले लो, P-3Q बटे ये Q। अब ये जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी कि √5 बराबर P-3Q बटे 2Q। सही है। अब इतना हमें कर लिया, देखो आगे अब हमें क्या करना है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाओ तो हमेशा क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। और पूर्णांक को पूर्णांक से भाग दो, गुणा करो, हमेशा क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P व Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P-3Q बटे 2Q भी पूर्णांक होगा। तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। सही है। अब ये पूर्णांक है, अब ये हम अभी सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय हो गई, और पूर्णांक, ये पूरा पूर्णांक हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। कॉमा लगा के, यानी कि ये कैसी हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। क्या होगी, परिमेय होगी। अतः √5 एक √5 बराबर नहीं होगा P-3Q अपॉन 2Q के। ये अपरिमेय, ये परिमेय, तो क्या अपरिमेय बराबर होगी परिमेय संख्या के, तो आंसर होगा नहीं होगी। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, तो अतः करके लिख दिया, अतः नहीं। तब अब लिखेंगे अतः, जब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या, 2 + 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको दोबारा पूछें, सेंड करें कहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है, और अगर समझ में आ गया हो तो इसे नोट कर लें। फिर हम अपना जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट हैं, उनको देखेंगे। देखो ये तीसरा सवाल है हमारा। तीसरे सवाल का पहला पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही जो पुराना मेथड है अपना 2 सवालों में यूज किया है। माना 1/2√2 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 हम लिख लेंगे P/Q की फॉर्म में लिख लेंगे, और जहां पे P2 क्या है, जहां ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हमारा आंसर बन के आ रहा है। P व Q पूर्णांक इस प्रकार हैं, कि HCF P, Q = 1। अब यहाँ से √2 की वैल्यू निकालेंगे तो Q ऊपर जाएगा, P बटे में आएगा, यानी कि √2 = Q/P। QP पूर्णांक है, ये भी परिमेय होगा, ये भी परिमेय होगा, और पूर्णांक को जब हम किसी से भाग करते हैं तो क्या आता है, पूर्णांक आता है। फिर वही बात देखेंगे, क्योंकि Q व P कैसे हैं,
पूर्णांक है, इसलिए Q/P परिमेय होगा, अर्थात √2 मतलब अपरिमेय बराबर नहीं होगा Q/P के, क्योंकि √2 हम सिद्ध कर चुके हैं ये कैसा है, अपरिमेय। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। उम्मीद करता हूँ आपको जो अभी 2 सवाल कराए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे रिप्लाई करें कि सर प्लीज़ दोबारा आप बता दीजिए, हमें समझा दीजिए। तो अगर आ गए हो तो आप इन 2 सवालों को लगाएं, इनको लगा के इनका सॉल्यूशन करें और मुझे चेक कराएं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 1.4 एक्सरसाइज है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे कि अगली बार में ये पार्ट जो है वो समाप्त हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक।